सुन रहे हैं अनुभव 2.0 दिल्ली। नई नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किससे कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके अनुभवों पर आधारित पॉडकास्ट श्रृंखला। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की संकल्पना और रूपरेखा डॉक्टर आर श्रीधर ने तैयार की है। परियोजना समन्वयक है आशीष तिवारी एवं निर्माण और प्रस्तुति डॉक्टर कला अय्यर, जेनेसिस मीडिया की है। आइए सुनते हैं श्रीमती रानी सैनी का अनुभव। मेरा जो बचपन है वो बहुत मज़ेदार आनंदपूर्ण जीवन जिया मैंने। मेरे फादर, मम्मा एंड हम 4 सिस्टर, उसके बाद छोटा भाई, सब बड़ा मिलजुल के रहते थे। सब ने एजुकेशन, मेरे फादर ने इतनी मेहनत की कि वो गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ खेती बाड़ी भी करते थे। मंडी जाते थे, सब्जी मंडी, फूल मंडी, और उसके बाद रात की नौकरी करते थे, दिन में खेती करते थे, केवल अपनी बेटियों के लिए। उन्होंने जो अपना जीवन जिया वो अपने बच्चों पे निछावर किया। उन्होंने हमें एजुकेशन दी, यहाँ तक पढ़ाया। उसके बाद हमारी शादी की, चारों बहनों की, बाद में भाई की। सबको खूब पढ़ाया लिखाया। 15-15 दिन ऐसा होता था कि हम अपने फादर की शक्ल भी नहीं देखते थे, क्योंकि रात दिन उन्होंने कमाया। रात की गवर्नमेंट जॉब उन्होंने एज ए वॉचमैन की एमसीडी में। अभी 2 साल हो गए मेरे फादर चले गए हैं, हमें उनकी याद बहुत खलती है। उन्होंने अपना जीवन पूरा इतनी मेहनत की कि आज हमारे अड़ोस पड़ोस में उनको ऐसे याद करता है कि आइडियल मैन की तरह, कि एक वो बंदा था जिसने अपनी चारों बेटियों को इतना पढ़ाया लिखाया, एजुकेटेड किया, अच्छे घरों में शादी की, बेटे को पढ़ाया, मकान बनाया, उसके लिए सब कुछ किया। उसके बाद मेरी शादी 22 साल की थी मैं, तब मेरी शादी कर दी गई। मैंने यहाँ आई, मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते थे, मैंने घर में ट्यूशन पढ़ाया। वही जो मेरे फादर ने मेहनत की उसी का एक तरह से आइडिया लेके मैंने मेहनत की और अपने बच्चों को एजुकेशन दी। मैंने बहुत मेहनत की है, घर में 30-30 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। स्कूल में जॉब की, प्राइवेट जॉब है मेरी लगी छोटी सी, उसमें मैंने अपने बच्चों को एजुकेशन दी। बड़े बेटे को NID से मास्टर कराया इन ग्राफिक डिज़ाइन। छोटा बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद UPSC की तैयारी कर रहा है। जीवन शादी के बाद थोड़ा स्ट्रगल वाला रहा मेरा, उसमें मेहनत ज़्यादा रही और अपना लाइफ जीने का जो तजुर्बा था वो कम सा होता गया, कि इन्जॉयमेंट कम था। एक्चुअली इन्जॉयमेंट नहीं था, बस मेहनत करो, कमाओ, बच्चों को पालो, घर को चलाओ, इसी में सारा जीवन बीत गया। लेकिन पहले के बच्चों में और आज के बच्चों में बहुत अंतर आ गया। जो हम बचपन जीते थे, हम खेलते भी थे, कूदते भी थे, पढ़ते भी थे और साथ में मिल के भी रहते थे। तब मोबाइल नहीं था ना, वजह ये भी है। बट अब परिवार में उतना ना खेल कूद रहा है, ना बच्चे उस तरह का गेम खेलते हैं, ना बाहर आउटगोइंग तो जाते ही नहीं है, घरों में घुसे हुए बस मोबाइलों में गेम खेलना है एंड मोबाइल में चैटिंग करनी है, ये सब करना है उनको। हमारा जो बचपन था उसमें हमने बाहर, मतलब मैं अपना बताऊं तो मैंने गिट्टे भी खेले, कंचे भी खेले, गिल्ली डंडा भी खेला
और पढ़ाई भी की। तो और साइकिल तो मैंने इतनी चलाई है, शायद ही मेरे दोनों बेटों ने मिलके चलाई हो, इतनी मैंने साइकिलिंग की है। जो मैंने अपने बचपन में, जो मेरा बचपन मैंने जिया, वैसे मेरे बच्चे नहीं जीते। मोबाइल में घुसे रहते हैं। हालांकि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मोबाइल में ज़्यादा टाइम रहते हैं। एक बेटा बेंगलोर चला गया है, जॉब कर रहा है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ना चाहिए। इसी वजह से शरीर ख़राब हो रहे हैं, बीमारियां लग रही हैं, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई हैं। आउटगोइंग गेम बहुत कम हो गए हैं जिन्हें, और इंडोर गेम में भी अब ना तो कैरम रह गया, ना लूडो रह गया, ना कुछ रह गया। इंडोर गेम में भी मोबाइल रह गया, उसी में गेम खेलते हैं बच्चे। तो कुल मिला के ये है कि पहले का जीवन और अब का जीवन में बहुत अंतर आ गया, पड़ोस में अंतर आ गया। पहले पड़ोस में एक दूसरे से अगर सब्जी किसी के घर में टेस्टी नहीं है या नहीं बनी तो पड़ोस से ले आते थे। अभी तो आप किसी के घर से आप कुछ नहीं मांग सकते हो। पहले का बहुत अच्छा समय था। अब तो फ्लोर वाइज घरों में हो गए हैं। कोई किसी के घर में किसी की डेथ भी हो जाए तो दूसरे को पता ही नहीं चलता कि उसके घर में किसी का कुछ हो भी गया है। पहले तो किसी का दूर का कोई मेहमान आता था तो पड़ोसी को पता था कि ये उसकी बुआ का लड़का आ रहा है या उसके मामा का लड़का आ रहा है। आज का टाइम तो ये हो गया है कि ना किसी को पता है कि उसकी बहन का लड़का है या भाई का लड़का, ये भी नहीं पता है। और यहाँ तक मैं अभी बताऊं कि अपने ताऊ चाचाओं के बच्चों के साथ बच्चे नहीं मिलकर रहते हैं, जो कि एक ही परिवार है। तो ये सब चेंज, बहुत बड़ा चेंज आया है। लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। लाइफ स्टाइल में बच्चे रात को देर रात तक घर से बाहर रहना चाहते हैं, फास्ट फूड पसंद करते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं। उनको बाहर का खाना, बाहर का घूमना फिरना, यही सब अच्छा लगता है। पेरेंट्स को बच्चे बहुत कम देख रहे हैं। माँ बाप अगर बीमार है तो बच्चों को पता ही नहीं है उसके माँ बाप को क्या ज़रूरत है। इसीलिए शायद ये वृद्धाश्रम खुल गए, पहले कोई वृद्धाश्रम नहीं था। तो ये चेंज आया है। कुछ संस्कारों में भी चेंज आया। पेरेंट्स शायद वैसे संस्कार नहीं दे पा रहे अपने बच्चों को। जैसे कि जिनकी बहुएँ आती हैं तो उनकी माएँ उनको संस्कार नहीं देती। वो कहती है, सीधा ही बोलती हैं, अगर कोई तकलीफ़ हो तो मुझे फ़ोन करना। तो ये भी मोबाइल की कमी हो गई ना, कि अभी छोटा सा दुख हुआ तो माँ को फ़ोन कर दिया। पहले ऐसे नहीं था। अभी तो अपने, अगर आप चाहते हो कि आपकी बहू आपकी सेवा करे तो अपनी बेटियों को भी आपको अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे, तभी तो वो किसी की बहू बन के अपने सास ससुर की सेवा करेगी। तो ये बहुत सारे चेंज जो समाज में आए हैं, उसके लिए तो समाज को कुछ सोचना पड़ेगा। एक तो ये है। दूसरा एक चीज़ ये भी है कि जो ये लेना देना है ये बंद होना चाहिए। एक तो शादी ब्याह का लेन देन बंद होना चाहिए, दहेज प्रथा जिसे कहते हैं। अभी तो सोना 80 के पार हो गया। लोग कहते हैं कि अरे सास ससुर की भी ज्वेलरी जाएगी, उसकी भी जाएगी। कोई अपनी बेटी को दे रहा है या सास ससुर को दे रहा है, दादी दादा को दे, इसको, ये सब बंद होना चाहिए। दूसरा, फिर शादी के बाद बेटी के बच्चा हो गया तो छूचक देना है, उसमें भी जेवर जाएगा, उसमें भी कब सारे परिवार के कपड़े जाएंगे। ये सब बंद होना चाहिए। क्योंकि जिसके बेटियां हैं ना, जो अमीर है वो तो अपनी बेटी को दे देता है, लेकिन जो गरीब है ना वो शर्म के कारण कर्जा लेता है। उसमें भी समाज का बड़ा वो होना चाहिए। तो कुछ ऐसे सुधार हैं जो समाज को मिलकर करने चाहिए। इसके लिए ना एक बिरादरी की सामाजिक बैठक होनी चाहिए, जिसे कहना चाहिए कि साथ बैठ के सब डिसाइड करें कि किस प्रथा में या किस जो ओकेज़न है उसमें कितना देना लेना होना चाहिए। जैसे मान लो छूचक है, अगर ये प्रथा चलती ही रहनी चाहिए कि भाई नई पुरानी प्रथा चलनी चाहिए, तो छूचक में कितना जाना चाहिए ये समाज को डिसाइड करना चाहिए। कि भाई चलो भाई 5,000 तक का सामान आप दे दो, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो इससे क्या है, गरीब और अमीर का जो शर्म या जो गैप है ना, उसकी थोड़ा सा शायद मुझे लगता है भरपाई हो पाएगी। नहीं तो लोग शर्म के मारे कर्जा ले लेके अपनी बेटियों को देते रहेंगे। मेरे बाप ने बहुत स्ट्रगल किया, चारों बेटियों को इसलिए ही देते रहे कि नहीं ये समाज में चल रहा है।
मेरी सबसे बड़ी वाली सिस्टर को फ्रिज नहीं दिया गया था, उस समय फ्रिज नहीं था, लेकिन मेरी शादी में दिया, क्योंकि मुझे दे रहे हैं तो बड़ी वाली को भी देना बनता है। मेरे 4 बेटियां मैं बराबर करूँगा, तो मेरी शादी में उसको फ्रिज इसलिए दिया कि मैं बराबर करूँगा। तो वो रात दिन बस यही कमाते रहे कि उन्होंने बेटियां शादी करनी है, बेटियों की शादी करनी है। और 82 इयर्स के होके वो 2 साल पहले चले गए, लेकिन बहुत ग्रेट बंदे, और जो इसे कहते हैं ना, आज भी लोग याद करते हैं उन्हें। तो मुझे लगता है वैसे तो मेरा जीवन में अभी तो कोई दुख नहीं है, लेकिन हाँ, बीच में स्ट्रगल वाला जीवन मेरा तो रहा है, जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से, कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। यह था अनुभव 2.0 दिल्ली, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री एल्डर लाइन नंबर 14567 पर संपर्क करें।